कि शून्यता ही आधार है। देखिए कितना सुंदर है वाक्य, शून्यता ही आधार है। जो पहली बार सुनेगा वो बोलेगा देखिए आधार और शून्यता विरोधाभासी है, कैसे बोल सकते हैं? आधार और शून्यता विरोधाभासी है, क्योंकि शून्यता शब्द क्या कह रहा है? आधारहीनता। लेकिन आप उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, जिसको ज्ञान है शून्यता क्या है, जो जानता है पूरी तरह से अपरोक्ष अनुभव द्वारा, वो ठीक वही बोलेगा जो ईला ने बोला है कि आप कुछ भी ढूंढ लीजिए, कितने भी आधार ढूंढ लीजिए, शून्य ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि जिसको आधार बोल सके। अब कुछ लोग यहाँ पे आधार और तत्व को समान मान लेते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, अपना अपना दर्शन है सबका, अपनी अपनी शब्दावली है, तो मेरे हिसाब से तो सही है। तत्व और आधार समानार्थी है करीब करीब। जैसे आप पूछ सकते हैं ना कि घड़े का आधार क्या है? मिट्टी, और तत्व भी वही है। फिर इसी प्रकार संपूर्ण अस्तित्व का आधार अनुभव करता है जो निर्गुण है, शून्य है। अब नहीं पूछना है, अब आधार और नहीं पूछना है, क्योंकि अब कुछ मिलेगा नहीं। अंतिम तक आप पहुंच गए, अब नहीं मिलेगा कुछ। नहीं, मुझे जानना है शून्य क्या है, शून्य क्या है, ये कितना भारी है, कितना प्रकाशित है, कितना उजाला है, कितना अंधेरा है, कितने रुपए किलो है शून्य बाजार में। अब यहाँ पे अज्ञान है, बुद्धि चल रही है हाँ, परंतु वहाँ चल रही है जहाँ नहीं चलनी चाहिए, जहाँ उत्तर नहीं आ सकता। अब उत्तर बौद्धिक नहीं है, बुद्धि के कार्य शून्य तक पहुँचाना है, हो गया, आधार तक पहुँच गए। अब बुद्धि समर्पण, यही अज्ञता की स्थिति है। अब यहाँ कुछ नहीं, शून्यता में जानने का शून्य है ना, यह अज्ञता है। क्यों है अज्ञता? बुद्धि नहीं चल रही इसलिए नहीं, वो अस्तित्व का स्वभाव है, वहाँ पे कोई कुछ जानने योग्य नहीं है, कुछ है नहीं, इसीलिए उसका नाम शून्य है। सभी संभावनाओं को मिलकर शून्यता संतुलन के लिए जैसे गणित में होता है, बुद्धि तर्क खोजने लगता है। यहाँ पे ये अर्थ नहीं है कि कुल जोड़ शून्य आए इसलिए संतुलन हो जाए, इसीलिए वो सब कुछ है, इसीलिए वो अनंत संभावना है, ऐसा नहीं। अनंत संभावना यही दर्शाता है कि कुछ भी प्रकट हो सकता है। शून्य का अर्थ यहाँ पे वो गणित वाला शून्य नहीं है कि अंत में जो प्रकट है फिर वो प्रकट हो जाएगा, दोनों में दोनों कट जाएंगे और शून्य रह जाएगा, ऐसा नहीं है। शून्य का अर्थ है पदार्थ ना होना, जानने योग्य कुछ ना होना, निर्गुणता। ये गणित का शून्य नहीं है, ये दर्शन का शून्य है, दर्शन शास्त्र का शून्य अलग है। इसी प्रकार संभावना, गणित वाली संभावना या आपके रोज की संभावना की तरफ, जैसे लोग कहते हैं ना आज बारिश होने की संभावना, नहीं, वो वाली संभावना की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे संभावना शब्द यही दिखाता है कि सच में कुछ होता नहीं है यहाँ। जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा सा रोज के जो अर्थ में जो प्रयोग होता है शब्द संभावना, थोड़ा सा इसमें मेल है। जब आप कहते हैं कि बारिश होने की संभावना, तो सच में नहीं हो रही होती बारिश, उस समय बारिश शुरू नहीं होती, और ये भी हमें पता नहीं होता कि होगी या नहीं, इसीलिए संभावना शब्द प्रयोग किया गया। हो सकता ना हो, कुछ जानता नहीं मैं, संभावना शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ, वो असल में क्या दर्शा रहा है मैं नहीं जानता, होगी या नहीं, हो सकती ना भी हो सकती। थोड़ा थोड़ा मिलता है इससे कि अस्तित्व अनंत संभावना है, प्रकट हो सकता है, कुछ भी नहीं भी हो सकता, मैं नहीं जानता क्या है, यही बोला गया है। जैसे किसी को बताया जाए कि अस्तित्व के दो चेहरे हैं, अनुभव करता, अनुभव वो है जो प्रकट है। हाँ, तो प्रकट तो है ना, इतना तो मैं जान गया हूँ कि अस्तित्व प्रकट है, ये जगत शरीर मन सच में है। अब ये अज्ञान है, ये अज्ञान बच गया है कि ये सब सच है। इसीलिए जो प्रकट है वो अनंत संभावना है। आगे जोड़ देते हैं गुरुजी, जो प्रकट है वो अनंत संभावना, अब कुछ नहीं बचा। वो यही कहा जा रहा है कि अब नहीं पता क्या है, अब नहीं जानते हम क्या है, क्योंकि वो न हुआ है, न वो ना हुआ है, ना होना है, ना होना है, इसलिए उसके लिए शून्य ही अच्छा शब्द है। शून्यता का अर्थ आप संक्षेप में ऐसा मान लीजिए, जिनको ये सब दर्शन वर्शन बहुत कठिन लग रहा है, उनके लिए पहला चरण जिन्होंने लिया है ज्ञान मार्ग में, शून्यता का अर्थ आप इतना मान लीजिए कि मेरा ज्ञान शून्य है, बस मैंने जो भी बोला है वो सब गलत है, इतना आप
स्वयं को समझा दीजिए। न गणित वाला है, न तर्क वाला है, न बौद्धिक है, न शब्दकोश में जो लिखा है वो, न इंटरनेट पे जो लिखा है वो। मेरा ज्ञान शून्य है, ऐसा मान के चलिए आप। जब तक आप में वो योग्यता नहीं आ जाती, शून्यता क्या है, नकारात्मक है पूरी तरह से। शून्यता में असीम संभावना है, तो इसको शून्यता के आधार से कैसे जोड़ा जाए? जैसे कि मैंने कहा, शून्यता ही आधार है। आपका प्रश्न सही है। असीम संभावना ऐसा नहीं कि उसको शून्यता में नहीं थी कुछ फिर आ गई। जो असीम संभावना है, अनंत संभावना, वो और शून्यता एक ही चीज है, एक ही के दो नाम है। अस्तित्व आप कह सकते हैं एक है, वही शून्यता है, तो वही अनंत संभावना भी है। ऐसा नहीं है कि अनंत संभावना एक अलग धारणा है और उसको हमें आरोपित करना है अब शून्यता पे कि इसमें शून्यता का है, इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा अनंत संभावना है, कहीं से तो होगी, कहीं से तो आई होगी वो। तो यहाँ शून्यता की परिभाषा भुला दी गई। शून्यता का अर्थ ही है असीम संभावना, और कोई अर्थ नहीं उसका। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि जो भी अनुभव है वो अनंत संभावना के कारण है। अब ऐसा प्रतीत हो सकता है, किसी को ऐसा धोखा हो सकता है कि हाँ, अनंत संभावना अनुभव का कारण है और मेरा तत्व शून्य है। अब दो हो गए। एक तरफ है अनंत संभावना, उसका परिणाम अनुभव, दूसरी तरफ है शून्य, उसका परिणाम अनुभव करता। ऐसा कोई मनगढ़ंत बना सकता है? शून्यता ही अनंत संभावना है, दो नहीं है। अस्तित्व का वो भाग जो प्रकट है, उसकी तरफ संकेत करने के लिए अनंत संभावना नाम दिया गया है उसको, अस्तित्व को। और अस्तित्व का वो भाग, वो आयाम जो अप्रकट है, उसकी तरफ संकेत करने के लिए शून्यता नाम दिया गया है। निर्गुणता जो गुण रहित है, अंत में जो प्रकट है वो भी गुण रहित है, वो भी शून्य ही है, इसलिए वो एक ही है। इतने सारे नाम कहाँ से आ गए, है ना? लोग कहेंगे अस्तित्व, अनुभव कर्ता, अनुभव क्रिया, शून्यता, अनंत संभावना। अब एक चीज़ क्यों नहीं, ब्रह्म, आप एक चीज़ क्यों नहीं बोल देते? ये सब प्रयास है आपको उस एक तक पहुँचाने का, वो एक क्या है समझाने का। हाँ, उसमें बाधा आती है, मैंने देखा है। लोग अस्तित्व को कुछ और मान लेते हैं, शून्यता को कुछ और मान लेते हैं। जैसे आपने लिखा है शून्यता के आधार, अभी अभी मैंने वो उत्तर दिया था प्रश्न का, शून्यता का आधार क्या है? शून्यता ही आधार है, ऐसा बोला था। तो कोई बात नहीं, फिर से सोचिए इस बारे में। अगर शून्यता ही आधार है और शून्यता ही अनंत संभावना है, तो जोड़ने का कोई प्रश्न नहीं आता। परिभाषाएं, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी भाषा प्रयोग की जाती है, अस्तित्व में अनंत संभावना है, माया में अनंत संभावना है, अनुभव कर्ता में अनंत संभावना, ऐसा कुछ कभी कभी बोला जाता है। देखिए, लेकिन वो सटीक नहीं है, वो भाषा सटीक नहीं है। शायद वो इसलिए बोला गया है कि सुनने वाला जो है वो पहले से जानता है, या तो कुछ नहीं जानता, उसको कुछ भी बोल दिया जाए वो समझ में तो आएगा नहीं। तो कहीं से शुरुआत करने के लिए वाक्य बोल दिया जाता है, वो शब्द से परिचित हो जाए कोई, बोल दिया जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, ऐसा बोल देने मात्र से कोई परिचित नहीं हो जाएगा, किसी को ज्ञान नहीं हो जाएगा शून्यता का। कहीं से शुरू किया जाता है कि आज हम शून्यता सिखाएंगे और फिर शुरू। लेकिन जो अस्तित्व को समझ गया, तत्व को समझ गया, वही समझता है फिर शून्य क्या है। वो तत्व शून्य है ना? फिर ये प्रश्न आता है कि हमने कहा था कि तत्व शून्य है, फिर अनुभव कहाँ से आ गया? जो अनुभव ही शून्य है। अब लोग इतनी छलांग नहीं लगा पाएंगे, तो हम कहते हैं कि जो प्रकट है वो अनंत संभावना के कारण प्रकट है। एक चरण बीच में डाल दिया गया। फिर ये अनंत संभावना क्या है, कहाँ से आ गई? नहीं, वही तो अस्तित्व है, वही अस्तित्व है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा शून्यता में अनंत संभावना, ऐसा सटीक नहीं भाषा। शून्यता ही अनंत संभावना है। क्यों बोला गया अनंत संभावना? अनुभव की व्याख्या है। ऐसा नहीं कि हम जान गए कि अनुभव क्या है, नहीं, जानेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं। शून्यता, अनंत संभावना, ये शब्द नकारात्मक है। शून्यता का अर्थ है नहीं, वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, कुछ भी नहीं है। मनुष्य की बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती, वो है
पदार्थ नहीं है यहाँ। अस्तित्व किसी चीज़ का नहीं बना, यह अनुभव किसी चीज़ के नहीं बने, इनमें कोई गुण नहीं है। इसके लिए ये भी शब्द प्रयोग कर दिया गया है संभावना। उसका भी अर्थ नकारात्मक है कि ऐसा मत समझ लेना कि कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आपने कहा था परिवर्तन हो रहा है, वो अनंत संभावना के कारण है, सच में नहीं हो रहा, ऐसा बोला जाता है ताकि आप कुछ सच न मान लें कि अनुभव भी सत्य है, हो रहा है ना, सत्य होगा। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। संभावना शब्द ये बताता है कि होता हुआ प्रतीत होगा, कुछ है नहीं। तो इस पर मनन जरूरी है। देखिए, और मैं जानता हूँ थोड़ा विषय कठिन है, इसलिए हम इतना ध्यान नहीं देते इस पर। मैं संतुष्ट जाता हूँ जब शिष्य कहता है कि हाँ, मैंने जान लिया कि वहाँ जानने वाला कुछ नहीं है, वो है, अस्तित्व है, वो मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ ऐसी जानने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो इसी को एक शब्द में बांधा जाए तो शून्यता है, और मैं इतने में संतुष्ट रहता हूँ।